सो हेलो फ्रेंड्स, रिज्यूमिंग द लेक्चर फ्रॉम दैट सेम पॉइंट। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आधे घंटे के ऊपर मैं नहीं लूंगा, तो मैंने वो बात निभाई अपनी। बोर्ड हो जाता हूँ तो उसी पार्ट को रिलेटेड करो। जैसे मैं आपसे कहा कि जैसे हमारी एज अभी समझ लीजिए 30 के लाइन पे है फॉर एग्जांपल, या किसी, तो समाज में ये सोचे कि जब माँ बाप एक दिन नहीं रहेंगे, एक दिन तो माँ बाप को जाना है दुनिया से, तो भाई कैसे हम अपने लाइफ को लीड करेंगे। तो एक कहिए कि शादी का सिस्टम कि भाई एक एक शादी का सिस्टम, एक लाइफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि लड़की अपने मायके से, अपने पिता के घर से, अपने 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 हस्बैंड के पास उनका वो जाते हैं। तो ये तो फिर वो तो पहले जमाने में होता था कि अब तो बहुत समाज पलट है। ससुर जी होते थे, देवर जी होते थे, और ये आपके जेठ जी होते थे। तो जो जो फीमेल का एक जिम्मेदारी ट्रांसफर हो जाता था एक तरह से उस समय, ठीक है। क्योंकि मैं, देखिए, मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन जो सोसाइटी का सोच था कि भाई एक समय समझ लीजिए मैं 30 हो गया, मेरे इक्विवेलेंट कोई है, उसकी 32 एज हो गई, उसके बाद माँ बाप जब एक दिन नहीं रहेंगे तो तब आप लाइफ लीड कैसे करेंगे, और आखिरी पे जीवन में क्या हालत होगी। तो इसलिए ये एक होता है कि एक विवाह कर लेने से आप जिस फैमिली के पार्ट बन जाते हैं, तो वहाँ एक आपका लाइफ का जो है, यू गेट सम कंपेनियनशिप योर लाइफ, ठीक है। ये एक तो एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। ये प्रियेश की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो हुआ, लेकिन जो मैं कह रहा था, चलिए बात हुई, मैं जो कह रहा था फिर टॉपिक का रिपीट कर देता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड इंडियन थ्रू माई आईज, ठीक है। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि जैसे अभी आपसे मैं लास्ट टाइम कह रहा था कि जो अभी सारे वेब सीरीज के जो एकदम से जो हाईली इंटीमेट सीन्स हैं, या उसके पहले बॉलीवुड में भी जो फिल्म्स के सीन्स आते हैं, तो आप इनके हीरो हीरोइंस को जो है, अगर आप उनसे इंटरव्यू लेते, होता ही है, हर कॉफी विद करण होता था पहले, फिर ये सब होता, जो इंटर लोग मजाक में पूछते हैं कि आपने, मतलब आप, मैं वो सब शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो जब इस तरह का सोच या क्वेश्चन उनके सामने होता है, तो उनके आंसर्स आप देखिए, वो देती हैं, वो हीरो हीरोइंस इतने इंग्लिश में देती है कि मैं कभी खड़ा हो जाता हूँ कि यार मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लोग। मैं एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप, जैसे मैं आपसे कहा यूपी में मेरा होम टाउन, आप किसी यूपी एक गाँव में जाइए, एकदम से जो कहते हैं ना अंदरूनी जो क्षेत्र है, वहाँ जाइए, तो वहाँ आप देखेंगे कि मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा, वहाँ आप देखेंगे कि देखेंगे कि जितना मैंने देखा है, और बिल्कुल ही देखा है इसको, मैं इवन कोई संदेह नहीं है मेरे मन में, वहाँ आप देखेंगे कि जो लड़के लड़कियां, उन लोग 10वीं पास नहीं है, उनको शादी करा दिया जाता है, माँ चाचा ताऊ रिश्ता कर देते, कहते हैं कि अब तुम्हारा आदमी है ये, अब तुम्हें तो वहां पर आप देखेंगे कि वो जो लोग, उन लोग अपना नाम नहीं लगा, व्हाट इज योर नेम, तो ये हमरा नाम, ये है हमरा नाम, वो है, ऐसा आपसे हिंदी में बात करें, हिंदी भी उनको आती है तो बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी, या यहाँ तो इंग्लिश तो बहुत ही उम्मीद मत कीजिए आप। तो वो लोग देखिए, आप कभी भी आप उन लोगों को इन ऐसी फिल्मों के साथ आप जोड़ नहीं सकते। ऐसी फिल्मों के साथ आप जो जोड़ेंगे, उसी अपर क्लास इंग्लिश स्पीकिंग जेंटलमैन एंड जेंटलशिप को आप जोड़ेंगे। तो इसका कारण क्या है, मैं आपको समझाऊं तो इसका कारण क्या है। देखिए, जो जो मैंने पहले भी कहा था, जो हमारा एजुकेशन, थॉमस बेमेंटन मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, वो चलिए एक ऐसी कहानी है। लेकिन जो 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 एजुकेशन के बाद हम सो कॉल्ड मॉडर्न बनते हैं, बनने का प्रयत्न करते हैं, और जो मॉडर्न नहीं बन पाता, जो मॉडर्न नहीं बन पाता, जो गांव में रहता है, गांव किसी कस्बे में या किसी पॉकेट में, इन यूपी किसी रूरल पॉकेट में है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, और क्या नाम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब का एग्जिस्टेंस ना के बराबर है ही नहीं। ये तो मैं कहूँगा ना के बराबर है। वो ये कह नहीं सकता अपने घर पे कि आई हैड अ बॉयफ्रेंड एंड आई हैड अ पैचअप। ये वो शायद इसकी हिम्मत ही नहीं उसी बोलने की। वो शायद ये कह ही नहीं सकता कि लेस्बियन और ये क्या कहे, ये सब जो अर्नब गोस्वामी अपने टीवी पे डिस्कस करते हैं, ये सब कुछ होता भी है, वो कह ही नहीं सकता अपने घर में। घर में ये सब कहने की हिम्मत नहीं है किसी गांव के पॉकेट में। लेकिन आप जब सिटीज में आते, बैंगलोर में आए, कलकत्ता में गए, पुणे में गए, दिल्ली में गए, तो वहाँ इन सब चीज़ों को लेकर आप देखिए ना, अर्नब गोस्वामी जी का शो होता है, हर 3 दिन में इस पर डिस्कशन होता है, ये सही है कि नहीं सही है। जिस ये जो है आप जो ये जो ये इन सारी चीज़ों का, तो मैं कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एजुकेटेड होते हैं, जिसको हम जो हम घमंड करते हैं, मैं कहता हूँ शायद कि मैं बड़ा एजुकेटेड हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एजुकेटेड होने का जो एक साइड फैक्टर है, वो है कि आप खुद को मॉडर्न समझने लगते हैं, ठीक है। मतलब आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं आपको देता हूँ। मैं यूपी में रहा, जैसे मैं आपसे बताता हूँ, पिताजी बैंक में से स्पेशल असिस्टेंट थे, तो गांव गांव में बहुत हम लोग रहे, घूमे अपने। तो वहां पर फॉर एग्जांपल, आज मैं पुणे में था पहले, बेंगलोर में हूँ, कभी दिल्ली में था, तो वहां पर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ये सिखाया हमें जाता है, या वहां पर ये एक रवायत है कि अगर मैं रास्ते में जो कोई लड़की है समझ लीजिए, और उसे उसे मुझसे कोई कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी है, भैया भैया इधर आइए, तो जब वो, मतलब ये भैया शब्द वहां पर एक
एक एक एक एक एक एक वे ऑफ द स्पीच है। मैंने कई बार देखा, हम यूपी में हम लोग कॉलेज में जाते थे। मैं ये नहीं कहूँ सब लोग कहते, लेकिन तब भी मतलब अगर आप मानिए कि अगर एक कह देता हूँ मैं 60% लोग हो सकता है, या अगर आप कंपेयर कीजिए बैंगलोर से या गुड़गांव से, तो शायद आपको कोई एक भी ना हो जो भैया कह के आपको बोले। शायद एक भी ना हो जो आपको कोई आपको कहे रास्ते में रुके, कोई हाँ हाँ सर प्लीज यू कैन टेल मी, और है कैन आई हैव आंसर को, भैया प्लीज यू कैन टेल मी, भैया आप बताइए, ऐसा हो ही नहीं सकता वहां पर। लेकिन यूपी में जब हम थे गांव में, जैसे हम आपको बताते हैं, बहुत बार हमने सुना कि भैया आप रास्ता बता देंगे, भैया यहाँ क्या ऐसा है। तो ये तो मतलब यहाँ भी होगा, बैंगलोर में भी है और मुंबई में भी है, लेकिन वो रेशियो 90:10 का रेशियो है, एक तरह से मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल समझने के लिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है भाई बहनों कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही आ, बहुत ही सटीक वे में इस बात को मैं रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपसे, कि देखिए, हाँ कि देखिए, जो जो अनएजुकेटेड लोग हैं इंडिया में, सो कॉल्ड नॉन इंग्लिश एजुकेटेड, बैकवर्डली एकेडमिकल पर्सन, और जो रूरल पॉकेट्स में रहते हैं, जो कि जिसमें स्वैग नहीं है, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, जो स्वैग जिनमें स्वैग नहीं है, तो जो मैं कह रहा था मित्रों कि वो स्वैग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, और बनो तेरा स्वैगर, वो वाला जो गाना है, तो स्वैग जो है वो जो है वो सिटी और बड़े सिटीज का ही शब्द है, एक तो मैं ये कहना चाहता, लेकिन जो मेरा कहने का जो मुख्य परिपेक्ष है, वो ये है कि देखिए, मैं जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं अपने घर की ही बात करूँ, ये मैं बहुत पर्सनल बात है, बोलना नहीं चाहिए, आज की नहीं, मैं आज से 30 साल पहले, मेरी भी एज उससे थोड़ी कमी है या उसके आसपास ही है। तो आज भी जो है जिस देश में बॉलीवुड में गाना बनता है, तो आज नहीं, लता जी का सॉन्ग है, तुझे देखा है तो ये जाना सनम प्यार होता है जी दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, हाँ, काजोल जी का और शाहरुख जी का गाना था। ठीक है, अच्छा गाना है, हम लोग ने सुना, अच्छा लगता है, जब घर में कभी कभी डिप्रेस्ड होते थे, तब तो कैसेट आता था, उससे सुनते थे। तो ये सुनने में ये गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं कि हाँ, हमारे घर में बहुत है, मेरे पिता माता पिता के इक्विवेलेंट बहुत कम कपल वो है, 30-30 साल तक एक साथ रहते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो इस टाइप का एक विरोधाभास है हमारे 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 अपने अंदर, या हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ये तो चलिए एक पहला मेरा मेरी प्रियश के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट ये है, मैं जो फाइनली कहना चाहता था, जल्दी लेक्चर खत्म करूंगा क्योंकि आधा घंटा हो गया, ये मैं गलती से एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि थोड़ा टॉपिक बढ़ गया था। तो मेरा ये फाइनली जो इंग्लिश में भी मैं इसको आपको बताऊंगा, मेरा फाइनल जो कहना है आप सभी से वो ये है कि देखिए, जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप शुरू कीजिए फिर से कथा, या पूरा एना पूरा जो एनालिटिकल वे में शुरू कीजिए कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय थॉमस बेवेंटर मैकॉले इन 1835, उसका एम था कि इंडियन इनोवेटिव ना हो, वो डेस्क वर्क और क्लर्क वर्क के लिए बने, और हम ब्रिटिश इंडिया और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन में अपना डिफरेंस कम कर सके, या इंडियन नेटिव। फिर बना इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, इंडियन पुलिस सिस्टम। ठीक है, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, आपके पैसे को ब्रिटिश तक पहुंचाया जाए, क्योंकि 1857 के बाद, और टैक्स मतलब है आप कचौड़ी की दुकान या आप छोला की दुकान खोलते हैं, आप बड़े हल्दीराम बन गए, तो कमाते जितना उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को, इसी को टैक्सेशन कहते हैं। फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ आपका, ये जो आईसीएस का ही एक बैकअप है कि पंचायत, जैसे पंच जी होते थे कि भाई अब इस बार तुम्हारे घर में चोरी हो गई, लो सब लोग इसको पैसा दे दो। ठीक है, तो अभी उसका ही नियम होगा, एक गवर्नमेंट का आदमी बैठेगा तो पंचायती का काम संभालेगा, उसी को कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इंडियन पुलिस सिस्टम, पुलिस एक्ट से आया है, ठीक है, देश में लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन ये इसका प्राइमरी एम ब्रिटिश इंडिया को क्रिएट करना था, और ये बहुत टॉर्चर करती थी उस समय लोगों पे, तो इसका एक माइंडसेट इस इंस्टीट्यूशन का, इसको पुलिस कहते हैं कि, तो जो है एक हार्डलाइन माइंडसेट है, और एक बार एक समाज में एक माइंडसेट चला आता है तो उसको हटाना नामुमकिन के करीब है। ठीक है, इंडियन पुलिस एक्ट से इंडियन पुलिस बनी, और सबसे बड़ा इसका उदाहरण था कि भगत सिंह हमारे, और ये सुखदेव जी को जो फांसी हुई, तो इसलिए हुई इन लोगों की कि इन्होंने, लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के कारण जब हत्या हुई, तो इन्होंने, जिसने हत्या की, सॉन्डर्स पे गोली चलाई थी और उनका डेथ हुआ। तो फिर इनको जब जेल हुई तो इनके पक्ष वालों ने पुलिस कोर्ट में कहा कि इतने बड़े
और नेता को कांग्रेस के आपने क्यों मारा? तो फिर जब कोर्ट ने उन लोगों को बुलाया तो दोनों इंस्पेक्टर ने कहा कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वी आर द कस्टोडियन ऑफ लॉ, हम लॉ के वो हैं, लॉ को मेंटेन करना हमारी, और कोई लॉ को अगर तोड़ेगा तो हम लाठीचार्ज करना हमारी मजबूरी है, वो मर गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये व्हाट दिस इज आवर ड्यूटी। तो जज ने कहा कि हम न्याय नहीं दे सकते, लेकिन हमें फैसला सुनाना है, और हम ये सुनाते हैं कि दोनों बाइज्जत बरी हैं। इसी के बाद भगत सिंह जागे और ये हुआ, ठीक है। ये तो कहानी हुई जो मैंने आपको, आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ इस कहानी का भी अर्थ है। तो मेरा कहने का ये अर्थ है भाइयों बहनों कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो जब हम एजुकेट होते हैं, समझ लीजिए मैं जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, या कोई भी समझ लीजिए जिसने हाई स्कूल पढ़ा, इंटर पढ़ा, बीएससी पढ़ा, तो उसने एमबीए किया, फॉर ऐसी जॉब मिलती है इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जा पाते, ठीक है। या तो दूसरा है कि बीटेक करके कुछ कर लो, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी पाना इंडिया में, ठीक है। ये मैं आपको एज अ प्रीवियस बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप पढ़ लिख लेते हैं थोड़े, क्योंकि अगर आप इंडिया में कुछ टेक्निकल पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए बीसीए ही आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बीसीए में भी आपका डेटा क्या डिजिटल लॉजिक, डिस्क्रीट मैथ, शायद डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे सब्जेक्ट है। तो इतने सब्जेक्ट आप पढ़ते तो आपको इंग्लिश तो थोड़ी आनी ही चाहिए भाई। जैसे ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, देख रहे हैं आप, इसको मैं दूरभाष यंत्र तो नहीं होगा, अगर मैं बेंगलोर या मुझे एक दूरभाष यंत्र चाहिए तो कोई समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। दूरदर्शन कहते थे पहले हमारे जो प्राइमरी, आज भी डीडी कहते, दूरदर्शन की नेहरू जी के टाइम पे नाम आया था, दूरभाष यंत्र कहते कुछ कहते, क्योंकि ये तो जब आप टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं तो मॉडर्न इंग्लिश का आना अनिवार्य है, उसको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। हाई स्कूल तक या जो नॉन टेक्निकल फील्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश इंडिया में जब बना था इंस्टीट्यूशन थे, आर्मी थी सबसे आउटर थ्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए आईएएस था, जुडिशरी था, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सब इंटरनल जुडिशरी। एक्चुअली ये हुआ वेस्टफैलियन ट्रीटी से। वेस्टफैलियन ट्रीटी कहती है कि स्टेट के आदमियों के पास कोई वायलेंस नहीं रहेगी। मतलब जैसे पहले आप जानते थे, जागीरदार होते थे, किलेदार, सूबेदार, जमींदार, इनके अपनी प्राइवेट 10-12 लोग को रखते थे अपनी प्रॉपर्टी सेव करने के लिए। तो ये होता था पहले जब, तो पुलिस एक्ट आया इंडिया में, ठीक है। मतलब कोई भी फतेहदार, किलेदार, जागीरदार, ये सब चीज कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मोनोपोली ऑफ द वायलेंस है वो या तो स्टेट के पास होगी, इंटरनल प्रोटेक्शन करेगी पुलिस, जुडिशरी का तो फैसला डिसीजन देना है, आईएएस का जो जॉब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, ज्यादा थ्योरेटिकल, लेकिन पुलिस का ऑन फील्ड जॉब, और एक्सटर्नल थ्रेट के लिए आर्मी है। तो आर्मी में जैसा होता है सिपाही, फिर लांस नायक, फिर होता है आपका सूबेदार, कंपनी सूबेदार, फिर ऐसे जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, उसके बाद शायद जितना मुझे पता है कमीशन, उसमें पुलिस में भी ऐसे हवलदार, लांस नायक, पुलिस में भी पता नहीं आपका तो नहीं पता, फिर आपका सब इंस्पेक्टर, दरोगा, फिर आपका इंस्पेक्टर पोस्ट के बाद ऊपर होता है, ठीक है। तो ये एक ठीक है, चलिए ये तो एक कहानी हुई जो मैंने पहले आपसे बताई। लेकिन अब मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने जो आपसे बताया कि एक जो रूरल पॉकेट्स में रहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान तो बराबर है, चलिए कुछ हद तक इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे शराब बंदी है गुजरात में और बिहार में, लेकिन बीफ गो हत्या पूरे इंडिया में बैंड है, काउ स्लॉटर कुछ स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट में बैंड नहीं है, और केरला में बैंड नहीं है, और बैंड में तो अलग अलग सजा है, बंगाल में अलग सजा है, बिहार में अलग सजा है, गुजरात में अलग सजा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। तो ये एज अ प्रियेश मैं आपको ये चीज आप सभी को बताना चाहता हूँ, ठीक। तो मेरा कहने का जो अर्थ है वो बहुत ही यहाँ सिग्निफिकेंट है, जो आपको समझना ही पड़ेगा। वो ये है कि जो 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 आप देखते हैं, जो 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 इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग मॉडर्न एजुकेटेड जो एक क्लास है, ठीक है, वो क्लास जो है आपका जो है, वो क्लास जो है उसमें उसमें एक प्रभाव तो है ही है। दूसरी बात यह है कि वो क्लास कैसे ना कैसे आर्गुमेंट देके, जैसे कोई वकील है वो बड़े से बड़े डकैती को भी और जुर्म को भी डिफेंड करेगा। तो वो क्लास जो जिसको इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेटेड क्लास कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी जब हम आज की वेब सीरीज देखते हैं, कोई भी जो इस टाइप का जो वेब सीरीज या सीन या इंटीमेट जो फिल्म्स होती हैं, उसके जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो कोई गांव से गंवार या अनपढ़ या जिसको कहते हैं कि कुछ उन्हें आता नहीं है या इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बड़ी अच्छी चीज जिन्हें फराटेदार कहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश कहते हैं, वो बोल देते हैं। और जो अगर आप किसी यूपी किसी रूरल एरियाज में जाए, जैसे कि मैं रूरल पॉकेट्स में जाए, तो वहाँ एक गांव में जो लड़का लड़की रहते हैं जिनके कि माँ बाप ये कोशिश करते हैं, मैं तो इलाहाबाद में रहूँ, मैं इतना देखा हूँ, तो गांव तो छोड़ ही दीजिए, कि उसकी शादी दे दे 25 साल में, मैक्स बहुत देर होगी 25 साल या 26 साल में शादी दे दी, तो उनके लाइफ में, उन लड़के लड़कियों के लाइफ में, क्योंकि उन लड़के लड़कियों लाइफ में ज्यादा ये मॉडर्निटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये चीजें उसका जो परसेंटेज है बहुत कम है एज कंपेयर टू किसी बड़े सिटी में। बड़े सिटीज में आपको ये
एक्स्ट्रा ये एक आपको एक सुविधा, ये आप एक लकी हैं कि बड़े सिटीज में आप कंप्लीटली इन सम चीज़ों से, जैसे मैंने आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ चूजिंग और लाइफ पार्टनर, फ्रीडम ऑफ ड्रेस, फ्रीडम ऑफ, इस चीज़ का जो सही इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़े सिटीज में है। यूपी के जैसे गांव को हमने कहा, जैसे मैं पावर रूरल पॉकेट्स में नौकरी करते हैं, वहां तो एक इतना ऐसा है सोसाइटी कि अगर आप देखें लड़के लड़कियां ये है, उनको उन पे समाज का सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ऐसा एक इन्फोर्समेंट है कि वो बहुत ही डिफिकल्ट है उनके लिए। सर 90% के लिए तो 10% हो सकता है उनमें इतनी हिम्मत हो, 90% के लिए तो असंभव है कि अपने समाज से टक्कर ले सके। ठीक है, ये तो मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ। ठीक है, तो जब समाज से कोई टक्कर नहीं लेता, इंटरकास्ट मैरिज भी, खुद इंटरकास्ट भी, खुद की सेल्फ चॉइस मैरिज, जिसको कि इंटर रिलीजन मैरिज तो चलिए बहुत दूर की बात हो गई, सेल्फ चॉइस मैरिज जिसको कि आप लव मैरिज कहते हैं, ये सब भी चीजें जो है वहां पर जो है, मैं तो बेंगलोर में है तो पता नहीं कब घर जा सकूं वापस, मुझे तो पता नहीं। लेकिन मैं एक एज अ इंडियन जिसने पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य को समझा है, एज अ इंडियन मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं। तो इसका जो मैंने आपको पूरी ये गाथा सुनाई, अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो मैं फाइनली कह रहा हूँ कि एजुकेशन जो है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन है, जिसकी शुरुआत थॉमस बैडमिंटन मैकॉले से हुई, 10+2 और फिर बीटेक, फिर एमएससी एमटेक। ठीक है, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम हुआ, इससे जब आप पढ़ लिख लेते हैं, जैसे मैंने ही पढ़ा, आपने ही पढ़ा, और सो कॉल्ड अब इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि इतना आप पढ़ने के बाद, हिंदी 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 बोर्ड का ही स्टूडेंट हो, लेकिन वो इतना टेक्निकलिटी पढ़ने में इंग्लिश तो आ ही जाएगी भाई। आप डिजिटल लॉजिक, डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम सब कुछ पढ़ेंगे तो इतनी इंग्लिश सब आप सीख जाएंगे। अगर आप बुरे भी हो इंग्लिश में, आपको काम चलाने लायक तो इंग्लिश आ ही जाएगी। साउथ इंडियन जब नॉर्थ में जाता है तो एटलीस्ट फिल्म देख के कुछ तो टूटी फूटी हिंदी बोली देता है, उसमें शुद्ध हिंदी शायद ना आए, तो ये बात है। तो जो फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश पर्सन, हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन होता है बड़े सिटीज में कि फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ स्टाइल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन हिज ओन चॉइस में वो रह सकता है। लेकिन गांव में अगर आप जाइए और रूरल बेल्ट्स में जाइए, तो वहां पर ये सब चीज लिटरली इसलिए बहुत हद तक मैं कहूंगा, क्योंकि समाज का एक ऐसा एक बंधन है उन सोसाइटीज में, लिटरली ये नॉन एग्जिस्टेंट है या तो बहुत ही कम लेवल पे एग्जिस्टेंट है। तो मेरा फाइनली जो कंक्लूजन मैं इंग्लिश में कंक्लूड कर देता हूँ, टू ऑल माय फ्रेंड्स और माय स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग that, see, there are two divisions of India so called, which is non-educated and educated. The one is the degrees and one is the one thing English speaking. When a person is very good English speaking, you think that he's a very educated person. That is our person. That may be wrong, but that is the way, right? I can put it as a Priyesh, I can put it in this manner, right? So I am saying that, see, uh, see, those who are non-English educated, those who are class 5 pass like this, those who live in the rural belts of any state, especially in UP, they are enforced, or they are bounded by their family structure and social structure in such a manner that it is very difficult for them to defy their social norms, family norms and family behavior. But for a person who is somehow independent, who is living in a big city like Mumbai, for example, let me put it, it is very easy for him to challenge the social norm, if not break, to live a life as per as his choice, because he is not bounded by such type of a social environment. So whether he makes any intimate scene in a film, whether he have a marriage by his own choice, whether he drinks, whether he smokes, or whether he wears any cloth, that is his prerogative. Society cannot enforce on him in big cities, but it is very reverse in the rural pockets of India. हिंदी में कंक्लूड कर देता हूँ कि मित्रों, जो भारत के रूरल पॉकेट्स है, वहां पर जो हमारे लोग रहते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, उनका जो जीवन का जो पूरी पद्धति है, या जीवन का पूरा जो व्याख्या है, वो ऐसे कि सामाजिक जो प्रेशर है, सामाजिक जो 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 नैतिकता का जो बोझ कह लीजिए आप, गलत वर्ड यूज है, नैतिकता का जो 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 फ्रेमवर्क है, हाँ, वो ऐसा है कि उन्हें उसमें बच के रहना उनकी मजबूरी, के समाज में चाचा, ताऊ, बुआ, रिश्तेदारी सब है। तो बाय डिफॉल्ट ये सब चीजें सोच पाना कि खुद से क्या, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मेकिंग एनी टाइप ऑफ इंटीमेट सीन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ मैरिज, फ्रीडम ऑफ ड्रेसिंग, फ्रीडम ऑफ ईटिंग, ये चीजें वहां पर सोच पाना है, उसको प्रैक्टिकेट कर पाना, प्रैक्टिकल वे में कर पाना, लिटरली ना के बराबर है एज कंपेयर टू एनी बिग सिटी जैसे। और जो मॉडर्न एजुकेटेड, अगर आप मॉडर्न एजुकेटेड है, आपको अपने लाइफ बनाने के लिए किसी बड़े सिटी, किसी मिर्जापुर में कोई आपका बड़ी आईटी कंपनी नहीं होगी। बड़ी आईटी कंपनी बैंगलोर में हो सकती है, या तिरुवनंतपुरम में होगी, या तो चेन्नई में होगी, तो बॉम्बे में होगी, या तो हैदराबाद में होगी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इन बड़े बड़े जो सिटीज हैं, यहाँ पर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ ड्रिंकिंग, फ्रीडम ऑफ लाइफ पार्टनर, फ्रीडम ऑफ क्लोज के साथ आप जी सकते हैं।
और ये है। लेकिन जब छोटे पॉकेट्स में आप जाते हैं, तो लाइफ का इंटरप्रिटेशन और उसकी व्याख्या बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि सामाजिक बंधन ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। लॉ एक है हमारे यहाँ, इंडियन कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पेनल कोड है, तीनों एक 3 बुक्स है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। लेकिन इसके इसके विपरीत जो है सामाजिक बंधन भी एक बहुत बड़ी चीज है, और मैं कहता हूं कि लॉ और पुलिस इंडिया में तो इनसफिशिएंट होंगे ही होंगे, क्योंकि 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। पूरे यूरोप और अमेरिका का पॉपुलेशन मिला के 142 करोड़ है मेरे हिसाब से, और इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है। तो कोई भी पुलिस वाले यहाँ कंप्लीट पुलिसिंग तो नहीं कोई कर सकता। तो इसलिए समाज का बंधन एक बहुत बड़ा रोल या हिसाब प्ले करता है इंडिया जैसे देश को चलाने के लिए। तो यही मेरा एम था ये बताने का कि व्यूइंग एन एजुकेटेड इंडियन, एक अनपढ़ और एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे भारतीय की तुलनात्मक दृष्टिकोण क्या है, ये मेरी दृष्टि में क्या है, ये प्रियेश होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, and I hope that you will listen my lecture. The next lecture will be a topic on science, which is very important, because you know that in after physics, chemistry, math, and computer science, I went to the civil service, so I started knowing very much things. But I am very happy that I am not a I am a academician. आज मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विस आप पा सकते हैं कुछ बार, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य है एक एकेडमिक पर्सन होने में, और मैं उसी लिए खुश हूँ और धन्यवाद करता हूँ सभी को।